ठीक है। मैं डॉक्टर धीरज पाटिल। जिस जमीन के बारे में बात हो रही है वो मैंने और मेरे पत्नी ने अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी। जमीन खरीदने से पहले हमने जमीन का जो भी 50 साल होता है वो डॉक्यूमेंट जिस डिपार्टमेंट से होता है वहां से निकलवाया था। उस जमीन के खरीद के पहले भी उस पे एनओसी लिया गया था। उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री सर्कल रेट के ऊपर के वैल्यू पे की गई थी। अ, उसके बाद जो भी स्टैम्प शुल्क जमीन पे बन रहा था उस हिसाब से पूरा स्टैम्प शुल्क सरकार की तरफ जमा कर दिया गया। उसके बाद खारिज दाखिल की प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे। खारिज दाखिल के लिए अप्लाई किया गया था। खारिज दाखिल पूरा होने के बाद खारिज दाखिल का डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ आए। उस बेसिस पे हमने एडीए की तरफ एप्लीकेशन प्लान अप्रूवल के लिए दिया है। इस बीच जो भी जरूरी परमिशंस होती हैं जैसे लैंड यूज, वाटर वर्क्स, पीडब्ल्यूडी, फायर डिपार्टमेंट, जो भी एनओसी हमें डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट में थी सभी डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए। वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने एडीए के पास नक्शे के लिए अप्लाई किया था। एडीए का नक्शा पास करने का भी जो प्रोसेस है वो लंबा रहता है। लगभग 5 से 6 महीना एडीए का नक्शा पास करने में भी व्यतीत हुआ है। जब नक्शा पास हुआ है तब हमारे पास एडीए का नक्शा पास होने का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आया। उसके बाद हमने जमीन पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। सर जो नगर पालिका द्वारा भी कोई एनओसी आपको मिली है क्या? जी बिल्कुल, नगर पालिका द्वारा भी एक एनओसी दी गई है। ये प्रोविजनल एडीए की तरफ से एनओसी, ये कार्यालय नगर पालिका की तरफ से एनओसी है। ये बहु उपयोग प्रमाण पत्र है। ठीक है, ये मैप अप्रूवल का पत्र लेटर है। ये जो है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी है। अन्य कई सारे ये दाखिल खारिज का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अन्य कई और मेरे पास और कई सारे डॉक्यूमेंट्स है। लगभग आपको भी पता है इस तरह के जो लोग आरोप लगा रहे हैं आखिर उनका बेस क्या है? किस बेस पर आप लोग वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं या जमीन कब्जा किए हैं? कि उनका कोई बेस है, पता है आपको? इस बेस के बारे में तो मुझे पता नहीं है। इस तरह का मतलब जो भी केस है उस केस में मैं पार्टी भी नहीं हूँ। जिस केस के बारे में बात हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती विवाद में घसीटने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ उन लोगों ने सबूत भी दिखाए हैं आपको? जैसे मैंने तो आपको सब सबूत दिखा दिए हैं। अब तक मुझे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या किसी की तरफ से कोई भी अभी ऐसी नोटिस नहीं आई है। नगर पालिका एक सभासद द्वारा आरोप लग रहा है, नगर पालिका एक चेयरमैन या वहाँ के अधिकारियों द्वारा कोई नोटिस या कोई वार्ता? किसी के द्वारा मुझे कोई ऑफिशियल नोटिस या किसी के द्वारा मुझे कोई ऑफिशियल लेटर, चाहे वो नगर पालिका की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो या कोर्ट की तरफ से हो, अभी तक रिसीव नहीं किया। तो क्या लगता है जबरदस्ती ये लोग आपका काम रोकना चाहते हैं? प्रथम दर्शनी तो यही लग रहा है। कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, विवाद कैसे पैदा हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कारण क्या है? इसका कारण तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि मैं तो लोकल आदमी हूँ भी नहीं। मैं एक आउटसाइडर हूँ। आउटसाइडर से मेरा मतलब है कि मैं यूपी का या फिर यहाँ का स्थानीय आदमी स्थानीय नहीं हूँ। मैं जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। आपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात किया, एसडीएम है, डीएम वगैरह? अभी वैसी जरूरत पड़ी नहीं तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी आधिकारिक तौर पे आपको कहीं लेटर या कहीं आपको काम रोकने के लिए कोई लेटर कहीं से जारी हुआ है कि नहीं? अभी तक ये तो नहीं हुआ है। काम आपका चल रहा है या रुका हुआ है? ठीक है, चल ही रहा है। चल रहा है। ठीक।